नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः। इतना सुंदर भजन गाया कि हमारी माता जो है बहुत ही सुंदर भजन गीत कीर्तन और तप एवं तपस्या वही है जो हृदय को स्पर्श कर जाए, मन को भा जाए, वही भक्ति है और वही तप एवं तपस्या है। साधना बगैर त्याग के नहीं आता, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। अब इस बेटी ने कितनी जोर से ये भजन बनाया होगा, समझा होगा, तब गाया, और उसकी तर्ज बनाना माने ये भी बड़ी बात होती है। और तर्ज बना के और उसको माने अपने भाव उसमें डालना, भजन भक्ति कथा भागवत तप एवं तपस्या, समाज में रहना और इस राष्ट्र में रहना। लेकिन बढ़िया कोयल की वाणी से बोलोगे तो इस संसार में आप सबके मीठे और दुलारे हो प्यारे।
और काल मुसंड जैसी नहीं काव काव करोगे तो आपकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। समझ में आ गई? तो जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावे, दो को एक रंग काग सब भे अपावन। रंग एक है लेकिन काक मुसंड जी काव काव करते हैं और कोई प्यू प्यू करती है। मीठी पानी बोली है, सबको आप अपना बना सकते हैं लेकिन चतुर बन के नहीं, समर्पित बन के, सरल भाव से, गोपी भाव से। कथा चल रही है, भागवत कथा। मैंने अभी प्रसंग में कहा हमारे जजमान इस भागवत कथा के लिए लाखों रुपया लुटा देते हैं, है ना। कथा पाचक को बुला के 11 लाख 21 लाख 1 लाख ये जो भी है, लेकिन बालाजी धाम ग्राम बरेठा में श्रीमद् भागवत कथा को 1 वर्ष से ऊपर हो गया, माने 180 दिन तो चली गई। 180 दिन में केवल तीन स्कंद हुए। कितने? और वो 7 दिन में पूरे 12 स्कंद कह जाते हैं। अगर आप 7 दिन यहां पर कथा सुन लेंगे ना, भले ही 1 स्कंद सुनो, भले ही राम जी का नाम एक बार लो, लेकिन प्यार से समर्पित भाव। आपका राम जी का भजन करना है, लेकिन निशाना नजर संसार में आप करोड़ों नाम लेंगे, वो करोड़ों नाम भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। लेकिन एक पक्के मन से और समर्पित भाव से कर दिया, एक ही बार वो एक राम का नाम आपका बेड़ा पार। ऐ संतो हे महात्माओं, भगवान शंकर शमशान है। क्या है? शमशान। ये पूरा संसार भी शमशान है, जगत पूरा शमशान है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की निंदा करते हुए शिव शमशान में रहने वाला ये कह दिया। शमशान में रहने वाला दक्ष ने निंदा की, और निंदक के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। इसलिए निंदा से बचिए। आपको किसी से मित्रता, घनिष्ठता, मुहायकता यदि ठीक नहीं लगती तो शांत रहो, न निंदा करो और न निंदा सुनो। दक्ष ने भगवान शंकर की निंदा की थी और वही निंदा दक्ष को महंगी पड़ गई। भाव और कुभाव, आप किसी के प्रति कुभाव न रखें, अच्छा वातावरण रख के सद्भाव रखें। भगवान शंकर आशुतोष हुए महाराज। कौन है? भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में कोई भी कभी भी किसी समय जा सकता है। भगवान शंकर के दरबार में कथा जी चल रही थी, कभी भी कोई भी और किसी समय में जा सकता है। ऋषि देव दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। ऋषि देव दानव और भूत पिशाच सब आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। माघ महीना कृष्ण पक्ष और महाकुंभ का महापर्व और भगवान शंकर की कथा, और घर बैठे आपको हमको मिल जाए, अपने भाग्य की सराहना करें हम सभी। अभी
भैया कुंभ नहा के आए गंगा जल्दी। जय हो बाबा। कई भैया आ गए और बेटे जिसको नहाना है तलब लगी है बेधड़ के चले जाना और स्नान करके आते जाओ हमें बताते जाओ। कोई रोक नहीं है कोई टोक नहीं है। अब जब नैना लड़ी गई है आशुतोष से तो फिर क्या बात है। महाराज इस समय इसका लाभ लो। ये 150 वर्ष के बाद महायोग है। डरने की जरूरत नहीं है। केवल जो पर्व महापर्व आएंगे उनमें अधिक भीड़ रहती है। बाकी किसी भी समय जाके आनंद से उनका स्नान और बाकी रज को अपने सर पर धारण करके और भगवान शंकर को गंगा जल के रूप में यहाँ पर आप लेते आओ बस। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। राम जी के दरबार में हनुमान जी गदा लेके बैठे कथा ही चल रही। हनुमान जी के राम जी के दरबार में बहुत जल्दी प्रवेश नहीं मिलता। वहां पर पहरेदार बन के हनुमान बैठे गदा लेके। जिसने मेरे राम जी की तरह भाई से अपना प्रेम रखा हो। हनुमान कह रहे जिसने मेरे राम जी के समान अपने भाई से प्रेम रखा हो और राम जी की तरह मर्यादा का पालन करता हो। पर स्त्री को मां के रूप में देखते। हनुमान जी कहते हैं कोई प्रवेश कर पाएगा बाकी सब बाहर निकलो। कोई नहीं जा पाएगा। हम दुकान लगाते हैं मकान लगाते हैं रास्ते में जाते हैं मार्ग में जाते हैं शादी में जाते हैं ब्याह में जाते हैं खेत में जाए खलिहान में रहे पहाड़ में रहे पड़ोस में रहे। अगर कहीं बाड़े पे जाए और सरापे में जाए तो हमारी दृष्टि साफ सुथरी होना चाहिए। संसार देखने की वस्तु में देखिए लेकिन गलत भाव से। किसी ने हमसे पूछा क्या तुम देखते नहीं हो? मेरी भगवान ने आंखें दी हैं तुम देखते हैं लेकिन देखने की भी तरीका अलग है। आप इस संसार को कैसे देखते? आप इस संसार को जगत पिता के रूप में देखिए मां भगवती के रूप में देखिए बहन के रूप में अनुज भाई के रूप में और बुजुर्गों को पिता के तुल्य समान रूप में देखिए। अगर आपके हमारे अंदर की पवित्रता देखने की है इसलिए तो भगवान ने जी आंखें देखने को। इसलिए आपसे भी मेरी विनती है दृष्टि पर काबू रखें। दृष्टि पर काबू रखें। दृष्टि में खेल हो जाता है। आंखें बड़ी शातिर होती है मन के साथ आंखें चलती है। ये मन आंखों को भी खराब कर देता है। कुछ मैंने गलत नहीं। इसलिए मन पर अंकुश रखिए लगाम रखिए। ये दोस्त है ऐसा मान लो घर में पूरी पकी ना कढ़ाई में तो कोई पूरी आपके घर में भी पक जाएगी वैसे। वो है भगवान ने व्यवस्थाएं की है। अगर भगवान ने ये व्यवस्था न की होती तो आज मारा काटी हो रही होती। ईश्वर ने बड़ी मर्यादा करी है महाराज। पर स्त्री को माता के समान हो तब आप भगवान श्री रघुनाथ के दरबार में प्रवेश कर पाएंगे।
जी की मर्यादा, प्रत्येक मर्यादा का पालन करें। प्रत्येक राम जी की मर्यादा का प्रत्येक जीव को पालन और मर्यादा प्रेम। राम जी के दरबार में प्रवेश तभी मिलेगा। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन राम जी को पाना आसान नहीं, भगवान को पाना आसान नहीं, संत महात्माओं का दर्शन होना आसान नहीं। जे महाकुंभ लगाए 150 वर्ष के बाद 150 वर्ष का जीवन पार करना आसान नहीं, लेकिन आपको हमको मौका मिला है, इसका पूरा लाभ उठाना। इसी प्रकार बर्ताव करोगे तो हनुमान जी आपको अगर कहीं गलत भाव से किया, हनुमान जी गदा मार के आपको दरबार से बाहर निकाल। उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होगा। कथा में प्रसन्न आया है। हे श्रोताओ, भगवान श्री राम जी के दर्शन रात्रि 12 बजे के बाद नहीं होते और शिव जी के दर्शन किसी भी समय हो जाते। शिव जी कहते हैं कि तुम जब भी तुम्हें समय मिले आ जाना मेरे पास। क्या औगरदानी, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि ऊधम मचा के जाओ। फिर उन पर त्रिशूल है, कपड़े की दुकान लगाते हो, सब तरह का ग्राहक आता है। दाल चीनी की दुकान लगाते हो, सब तरह का ग्राहक आता है। ग्राहक को भगवान मानोगे, तुम्हारी ग्राहकी बढ़ जाएगी। और ग्राहक के साथ कहीं हमने छल कपट किया, दुकान ठप होने लगी। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछने लगे, महाराज एक समय की बात है, कुबेर के भंडारी शिव जी से पूछने लगे, बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज कुबेर पूछने लगे, बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं भगवान शंकर? शिव जी कहते हैं जो दूसरों के पास से सेवा मांगता हो वो मेरी क्या सेवा करेगा? जो दूसरों से सेवा कराता हो वो मेरी क्या सेवा करेगा? बात को समझिए महाराज। भगवान शंकर ने कहा जो दूसरे के पास से सेवा मांगता हो और लेता हो वो वैसा नहीं हो सकता, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। पराधीन सपने उसको जो दूसरे से सेवा कराता हो, आश्रम में अपने शिष्यों से लंगोटी, शिष्यों से कपड़े धुलाता हो, शिष्यों से तेल मालिश कराता हो, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। जो स्वयं सेवा में रहता वो पक्का वैष्णव है। जो केवल आदेश दे के काम कराता हो वो वैष्णव नहीं, स्वयं काम करता हो। इन वैष्णवियों के साथ स्वयं काम करता हो। कथा में इसलिए अब तो समझ में आ गई। कोई नहीं है, हम पोछा लगाएंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, भगवान की आरती को हम खुद मांजेंगे, भगवान के आंगन में चौका हम खुद लगाएंगे। पक्का वैष्णवी हुई है। केवल हम सोचे आपके महाराज जी क्या मुझे कथा कहनी है और आदेश देना है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इन वैष्णवियों के साथ मिलकर चलना जी सरकार मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं? मैं सभी के लिए कह रहा हूं,
भगवान के बर्तन किसी दूसरे आदमी से न मजवाए। धन्य बाबा। पहले जब परंपरा थी बालाजी के बर्तन कोई गांव से आते थे उनको पकड़ा देते थे, क्या करते थे? अब वो पकड़ा देते हो नहीं, अब वो नहीं। हम पुजारी का काम है कि जी तो हमें धर्म, अरे भगवान की झूठी मीठी परात और भगवान का झूठा मीठा प्रसाद मिल जाए, अपने भाग की सराहना करिए। नहीं, ये तो मैं ही साफ करूंगा, मंदिर की सफाई मैं ही करूंगा, भगवान की आरती चंद्रभान तू नहीं मैं दो। एक उदाहरण देगा, सेवा करोगे तब भी कथा में नहीं कर पड़ा। मैं क्या करता महाराज, भगवान शंकर से कहा कुबेर ने, बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शंकर कहते हैं जो दूसरे के पास से सेवा मांगता हो और सेवा कराता हो वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आ रही है? अच्छा मुझसे क्या क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा जी कथा कोई आपको भागवत कथा में सुनाता है क्या? ये सब छिपा जाते। मैंने तुझे देखा है भागवत चार जो बैठे रहती है ना, वो नीचे उतरेंगे पृथ्वी को वो तमाम इनकी पीठ दबाएगा, कोई उनके पैर दबाएगा और कोई उनके माथे। भाई ये है क्या? तुमने ऐसा क्या कर दिया सो तुम अपनी मालिश करवा रहे हो? कथा ही तो कही थी ना, और तुमने तो कर्ज फिर वापस चढ़ा लिया। पुजारी जी अभी पिछले मंगलवार को हमारी माताओं ने खूब सेवा करी है, फर्ज करी। अरे माताएं अंसुया बन हम थक जाते हैं। अरे भाई अगर जी माताएं ये तो हमारी बहन बेटियां हैं, ये जब खड़ी हो गई, किसी ने कहा कि भाई कुछ चढ़ बैठे मोहल्ले में, हम सुन के भीतर माता लेके तलवार आ गई। जब माता तलवार लेके आ गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनसे भी आगे खड़े हो। समझ में आ रही कि नहीं? और हम पीछे नहीं। एक मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब भंडारे होते हैं ना तो सेवा भाव रखो। ये नहीं कि भाई आए घंटे में जाए, नहीं, आप जुड़े हो तो सेवा भाव रखिए और सेवा करनी पड़ेगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इसमें निकली ये बात तब कह रहा हूं, यह सेवा करना पड़ेगा। ये नहीं हम चले, आप सेवा में रहिए और सेवा की मेवा मिलेगी। मुझे खुशी इस बात की है माताओं ने अपने हाथ में कमान ले ली, लेकिन कुछ मुझे दुख भी है कि ऐसी नौबत आई क्यों? मैं खरी खरी कहने वाला हूं, नहीं ठीक है मैं खुश हूं, लेकिन ये नौबत क्यों आई? हमारी मर्यादा है ये, हमारी आन बान शान है। जब तक हमारे प्राण है तब तक हमारी बहन बेटी मर्यादा के अनुरूप ही रहेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मेरी बात को अभी लौटा देना भाई। ये नौबत क्यों आई? मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूं, इतने बड़े भंडारे होते कोई चार आदमी तो नहीं संभाल लेगा? आपके क्षेत्र की बात है, आपके गांव की बात है, आप हमारी सबकी बात है।
तो मेरा आगे मेरे भैया सेवा बाबा आगे, इसलिए मैंने कहा है अगर वो स्वयं सेवा कराने लगे, हमारे तो कहावत है बहन बेटियों से हम कहते बेटा नहीं, ये अभी हम जिंदे हम करेंगे ये काम। तुम तो हमारी घर की मर्यादा, हमारे घर के आंगन की मर्यादा है, और आंगन की मर्यादा हमेशा आदमी का कल्याण कराती है। मेरे बाबा आप समझ सकते हो कल्याण महाराज, और जो सेवा करा लेता है वो वैष्णव भी नहीं होता। आज बात ही ऐसी आ गई, जो अपनी सेवा स्वयं करा लेता है वो वैष्णवी नहीं हो सकता। हम बैठ गए और मेरी बहन और मेरी बेटी मेरी मां परस रही है पंगत, अरे बेटा तुम मत परसो, हम खड़े होके हम परसते हैं। तो बुरा तो नहीं लग रहा? सच्चे जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णवी है। भगवान शंकर ने कहा कुबेर, जो दूसरे की सेवा करता है वही पक्का वैष्णवी है, और जो अपनी सेवा खुद कराता हो वो वैष्णव नहीं है। मैं कथा को कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं, पेज नंबर देख लेना 227 पे लिखा हुआ, समझ में आई कि नहीं? मैंने ये भी कहा कि कोई संत अपनी लंगोटी जुड़वाए गलत, तेल लगवाए गलत, बर्तन जूठे मजवाए गलत। सच्चे दरबार की अपनी सेवा आप खुद करिए और अपनी के बाद दूसरे की सेवा में संलग्न बने रहिए। भगवान सुखदेव ने कहा जी बहुत ही बड़ा प्रसंग है, वही पक्का वैष्णव है। मेरी तरह तुम नारायण नारायण का भजन करो। भगवान शंकर ने कहा कुमेर, मेरी तरह तुम नारायण नारायण का भजन करो। माताजी पार्वती ने कुमेर से कहा, माताजी पार्वती ने कुमेर से कहा मेरे लिए स्वर्ण का महल तो बना दो। अगर सेवा ही करना है तो ये बोले बाबा तो नारायण नारायण करे तो हमारे सोना का महल बना। देखो जहां में कैसे हंस बैठे सब, और अब हाल में वो बात कही तो सब क्या बात है, मेरे बाबा है? मन चाही चीज मिल जाए तो, और कहीं हम पे बीत रही हो जो सब ठठुर जाते हैं। सच्चे महाराज खेल तो यही हो रहा है, मैं और दूसरी जगह कहां जाऊं? महाराज कुमेर से कहा, मैया ने बोले मेरे लिए सोने का महल बना दो। कुमेर ने सोने का महल बना दिया। कुमेर ने सोने का महल बनाया। वास्तु पूजा के बिना तो महल में प्रवेश किया ही नहीं जा सकता है। गृह प्रवेश वास्तु शास्त्र के अनुसार बगैर पूजा के घर में प्रवेश नहीं किया सकता है। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। कथा सुनने में आनंद आएगा। माता पार्वती के लिए कुबेर ने सोने का महल लंका में बना दिया। अब प्रवेश करना है उस महल में, वास्तु शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण की आवश्यकता है, और उस महल में प्रवेश करने के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा करा दी। रावण ने वास्तु पूजा करा दी। शिव जी ने रावण से कहा
जो मांगना वो वर मांग। बोलो बालाजी सरकार की जय। भैया जो मांगना है सो मांग ले। भगवान शंकर ने रावण से कहा, रावण, हे ब्राह्मण देवता, तुमने जो पूजा कराई है, तुम्हें जो वर मांगना हो मांग लो। रावण कहता है, ये अपना महल मुझे दे दो।